एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वी किंगडम का जो जनरल होता है वो कहता है कि ओ देखो ये कितने ज़्यादा घायल है। मुझे लगता है कि वहाँ तो इनके साथ कुछ ज़रूरी बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। जहाँ पे तभी जो गुशेफ परफेक्शन के लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे मुझे नहीं लगता है जो यहाँ पे वहाँ कुछ और जो ट्रेस है वो भी वहाँ बचा होगा। जहाँ पे जितने भी बेकार लोग थे वो सभी लोग तो बाहर आ ही गए। अब कुछ थोड़े और बेकार लोग बचे हैं वो भी बाहर आ ही जाएंगे। जिस पे वहाँ पे तभी लॉर्ड लिंगू गुस्से मारे होते हैं। तभी वो उससे पूछते हैं उस लड़की से कि क्या हुआ। तो वो उन्हें बताती है कि वहाँ पे हमारे ऊपर थर्ड प्रिंस ऑफ वी किंगडम के और वूशी ने हमला किया था, जिस पे वहाँ पे प्रिंसेस और चिंचैन दोनों वहाँ पे फंसे हुए हैं और उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाया हुआ था जिससे हमारे टेलीपोर्टेशन बैच भी ये काम नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर चिंचैन ने हमें वहाँ से बचा लिया उन सारे फॉर्मेशन को तोड़ के, जिस पे वो ये करती हुई बेहोश हो जाती है। जिस पे वहाँ पे लॉर्ड लिंगू गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी ची किंगडम के लोगों को एक फॉर्मेशन में फंसाने की। जहाँ पे तभी हम देखते हैं कि उनके लीडर भी वहाँ पे उनसे पूछते हैं कि क्या ये सच है। तभी वहाँ पे गुस्से फैक्शन के जो जनरल होते हैं वो कहते हैं कि ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो भी कुछ किया है वो हमारे यंग मास्टर ने किया है। और वो कहता है कि वो यंग मास्टर का खुद का बनाया हुआ ही ट्रेजर होगा जो कि उन्होंने खुद जाके कहीं से प्राप्त किया था। जिस पे वो कहता है लेकिन इस युद्ध में यानी कि जो फाइव किंगडम का कंपटीशन है इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि हम लोग कोई फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हमारे गीगूशी परफेक्शन का कुछ भी काम नहीं है। जिस पे वहाँ पे लॉर्ड लिंगू कहते हैं कि अगर वहाँ पे प्रिंसेस को अगर एक खरोच भी आई ना तो तुम्हारा गुस्सा परफेक्शन देखने उसके साथ मैं क्या करूँगा। और हम वहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि वूशी होता है वो चिंचैन पे हमला कर देता है, जिस पे चिंचैन भी उससे अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहा होता है। वो उस पे बहुत ही पावरफुल अटैक करता है वूची चिंचैन पे, जिस पे चिंचैन भी उसके उस अटैक को तोड़ देता है। लेकिन वो देखता है कि उसके इस अटैक में तो पॉइजन भरा हुआ है, तो वो उससे बचने की कोशिश भी करता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसेस भी उससे लड़ रही होती है काओ से। तो काओ होता है वो भी उस प्रिंसेस पे अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है जो कि एक ड्रैगन रोअर होती है। जिस पे वो प्रिंसेस उस अटैक को रोक तो लेती है लेकिन वो तभी उस पे दोबारा से अटैक कर देता है प्रिंसेस पे, तो प्रिंसेस घायल हो जाती है। और वो उसके काओ ने उस पे जो अपनी एक स्नेक ब्लड लाइन से अटैक किया था उनसे वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो गई थी। जिस उस स्पीयर को रोकने के चक्कर में बहुत दूर चली जाती है। जिस पे तभी वहाँ पे चिंचैन बीच में आ जाता है अपनी लाइटिंग पावर को लेके। तो और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो चिंचैन उससे लड़ने लग जाता है काओंग से। जिस पे वो उसे कहता है कि ओ बच्चे अब तू भी मुझसे लड़ेगा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसेस की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्यों इस पे वो वहाँ पे उन्हें कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ से चली जाइए। जिस पे वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसा कैसे छोड़ कर चला जाऊँ। जिस पे वो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे लड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो भी वहाँ पे अपनी तलवार को भी बुला लेते हैं और लड़ने की वो करते हैं। जिस पे चिंचैन कहता है कि ठीक है ठीक है। तो वो उन्हें अपनी कमर पे बिठा लेता है। तो वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ पे काओ वैंग को अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो, मैं वूजी के 10 अटैक्स तक तो झेल सकती हूँ। जिस पे वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बचे हुए लोग होते हैं वूजी और काओ वैंग उन सभी पे एक साथ हमला कर देते हैं। जिस पे सबसे पहले काओ वैंग उन पे अटैक करता है। जिस पे चिंचैन काओ वैंग के उस अटैक को उससे बहुत दूर कर उसे फेंक देता है। और वहाँ पे तभी होता है कि वूजी भी उस पे हमला कर देता है। जिस पे वो वूजी के उन दस्तानों के अटैक को भी थोड़ी देर के लिए डॉज कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे काओ वैंग अपना एक बहुत पावरफुल अटैक करता है जिस पे वहाँ पे एक बवंडर क्रिएट हो जाता है, जिस वहाँ पे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं चिंचैन और प्रिंसेस। तभी चिंचैन प्रिंसेस को इशारा करता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस वहाँ पे उन बचे हुए दो लोगों का गला काट देते हैं और उन्हें मार देते हैं। जिस पे वहाँ पे तभी जो चिंचैन होता है वो उसके पास जो वे वूजी के वही ट्रेजर वाले उन पंखों के जो नाइफ थे वो होते हैं, वो उससे उस पर अटैक करता है वूजी पे ही। जिस पे वो कहता है वूजी कि तुम मेरे इन्हें कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। जिस पे वो उस पर अटैक करता रहता है जिससे वो दूर रहे उससे। और तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे वूजी के बाद वहाँ पे काओ हैंग होता है उस पर अटैक करने वाला होता है। तो वो तभी चिंचैन अपनी एक ट्रिक इस्तेमाल करता है और वो उन सभी जो नाइफ होते हैं उन सभी को काओ हैंग की तरफ लाता है। जिस पे वो सतर्क हो जाता है। तो वो उनसे डिफेंड करने लगता है लेकिन तब तक चिंचैन उसे पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देता है और वहाँ पे प्रिंसेस भी उन लोगों को मार देती है। और वहाँ पे सिर्फ वूजी ही बचता है। उसके बाद वूजी देखता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही बचा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अपनी रेज मोड में आ जाता है जिस पे
चिंचैन उस पे अपनी उन्हीं जो नाइफ होते हैं उनसे उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि इसकी तो पावर अब से पिछली बार से ही 50 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो चिंचैन और प्रिंसेस को अकेले ही रोक रहा होता है। जिसपे चिंचैन पहले तो उसे इतना वो नहीं करता, लेकिन फिर तभी चिंचैन को भी गुस्सा आ जाता है, तो भी वो भी अपनी फुल फॉर्म पे उस पर अटैक करता है और वो उसके जो दस्ताने होते हैं जो कि टायर 3 का ट्रेजर होता है उन्हें चीरते हुए उसके हाथ को भी डैमेज कर देता है। तो वो सोचता है कि आखिर इसने कर कैसे लिया मुझसे। तभी वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा जिससे मैं इसे हरा सकूं। तभी वो देखता है प्रिंसेस को और उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे बीच में चिंचैन आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक वो उनके ऊपर एक पॉइजन डाल चुका होता है और वो बहुत ही खतरनाक होता है पॉइजन, जिसका नाम सोयल पॉइजन होता है। तो वो कहता है कि चिंचैन को कि अब तुम लोगों को मेरा सोल पॉइजन मिल चुका है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसका कोई भी इलाज नहीं है। जिस पे चिंचैन भी यही बात कह रहा होता है कि ये पॉइजन इतना खतरनाक है और अब तो ये मेरी बॉडी में भी चला गया, तो मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता। जिस पे वहाँ पे वो चिंचैन को कहता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हें मेरा पॉइजन ना मिला होता तो शायद तुम मुझसे मुकाबला कर सकते। और हम देखते हैं कि वो चिंचैन को बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है, कभी दूसरी तरफ कभी उस साइड बहुत ज़्यादा पीटता है और बहुत ज़्यादा घायल कर देता है वो चिंचैन को। और हम देखते हैं कि वहाँ पे चिनफेंग भी होता है और वो भी वहाँ पे सब पेड़ पे खड़ा होकर देख रहा होता है और वो वूजी को कहता है कि वूजी तुमने अब तक अपने पास इतना अच्छा पॉइजन छुपा के रखा था। और वो कहता है कि मेरे भाई तू सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वहाँ पे चिनयोंग और चिनफेंग तेरा मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे और तूने चाओ हैंग को भी हरा दिया, लेकिन तू वूजी के सामने आखिर में हार ही गया। और वो उस पर बहुत शोक करता है कि ओहो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उसे पीट रहा होता है वूजी, और वो उसे इतना पीट देता है कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। जिस पे वो उसे कहता है कि ओहो शिनचैन तुम सच में बहुत बहादुर थे। लेकिन तभी वो जब उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए जाता है तभी शिनचैन अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है और उसकी गला काट के उसे बहुत दूर फेंक देता है। जिस पे वो सोचता है कि ये कैसे हो गया, लेकिन वो सोच सोच में मर जाता है। उसके बाद शिनचैन उसे कहता है कि जल्द से जल्द बाहर आ जाओ। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो चिनफेंग होता है वो बाहर आ जाता है और कहता है कि ओह तो तुम्हें पता लग गया कि तुम यहाँ मैं यहाँ पे हूँ। जिस पे वो कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे वो कहता है कि तूने मेरी मोम की मेरे भाई की इतनी ज़्यादा बेइज्जती की और मेरे भाई को तो एक तूने बिल्कुल ही बेकार बना दिया। और वो कहता है कि मैं तुमसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। और वो तभी वहाँ से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है चिंचैन, जिस पे वो उसके उस टैबलेट को भी चुरा लेता है अपने चूहे की मदद से। जिस पे वो कहता है कि ओह तो तुम इससे जाना चाह रहे थे चिंचैन। और हम देखते हैं कि वो चिंचैन पे अटैक कर देता है अपनी ब्लड लाइन के साथ। जिस पे चिंचैन उसे कहता है कि तुम मुझे मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। और वो कहता है कि मेरी मोम भी तो तुम्हारी आंटी लगती है। जिस पे वो कहता है कि आंटी वो बिच वो मेरी आंटी लगती है। और वो उसे ऐसे ही अब शब्द कहता है उसकी माँ को। जिस पे वो कहता है चिंचैन कि तुमने कभी भी मेरी मोम को कुछ माना नहीं। जिस पे फिर तभी वो उस पर अटैक करने के लिए आता है चिनफेंग, लेकिन तभी चिंचैन भी उस पर पलटवार करता है और वो भी उसके शरीर से पेनिट्रेट कर देता है उसे। जिस पे वो कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वो कहता है कि तभी वहाँ पे चिनफेंग उस पर फिर अटैक करता है। तो वो उस पर फिर से अटैक करता है। चिंचैन अब की बार उसके हाथ को डैमेज कर देता है और उसके अंदर कुछ पॉइजन डाल देता है। जिस पे वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या क्या चिंचैन। जिस पे वो कहता है कि तुम समझ ही गए मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। जिस पे वो कहता है तो तुम मेरे सामने नाटक कर रहे थे कि तुम्हारे ऊपर उसने वूजी ने पॉइजन डाल दिया है। जिस पे वो कहता है कि ये एक छोटा सा पॉइजन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जिस पे हम देखते हैं कि वो कहता है चिनफेंग कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और वो अपनी फुल फॉर्म में ब्लड लाइन का वो एक्टिवेट करने लगता है। जिस पे फिर चिंचैन वहाँ पे खुश हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है। तो वो नीचे आता है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है चिनफेंग, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाता। तो वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। जिस पे यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।